ओके चलो ठीक, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ जल्दी, गेट बंद कर दो, अब कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक है? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं आएगा। ओके चलो बैठ जाओ। चलो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं केमिस्ट्री का। वो नेचुरल पूरा रिकॉर्ड होगा, चिंता नहीं करो। क्लास वाला फील तब तो आएगा। हम तो यहाँ से बात कर रहे हैं, हेलो एवरीवन, नो कोई जरूरत नहीं है, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। ओके चलो चिंता नहीं करो। तो वहां मत देखना, तुम लोग उसी को देखकर पढ़ रहे हो यार, क्या यहाँ देखो ना, इतना खूबसूरत बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, तुम मोबाइल को देख रहे हो क्या? चलो सुनो एक मिनट। तो आज हम लोग देखो, मैंने बताया था कि साइंस में, बेसिक साइंस में हम लोग पढ़े थे, तो जिसमें हमने फिजिक्स में आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ा दिया, डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट उसमें और बात करेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, क्या बताओ? मोल कंसेप्ट कर चुके हैं। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का और पीरियोडिक टेबल का कंबाइंड टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 12th में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। इनऑर्गेनिक में भी यूज होगा और फिजिकल में भी यूज होगा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं हम? तो वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज है बाबू? हाँ, अब सुनो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले समझने से पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब सेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है? तो कैसे ऑर्बिटल के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहली बात, एक एटम के अंदर जो कोई भी एटम होता है ना जी, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, पता है तुमको? न्यूक्लियस पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, पता है सबको। लेकिन इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा कहां होती है? ऑर्बिटल में ना। अब ऑर्बिटल को तो याद ना, एटम का 3 हिस्सा तुम मान सकते हो, माने कि न्यूक्लियस के बाहर का 3 हिस्सा जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन हिस्से में रहते हैं, कौन कौन पार्ट में रहते हैं, उसके लिए तुम 3 हिस्सा मान सकते हो। कौन कौन? देखो वर्ष देखो, जैसे मैंने बोला था, जिसको हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ते, याद है क्वांटम नंबर? तो क्वांटम नंबर का टेंशन मत लो। देखो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहते हैं उसको, क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन नहीं कि रेस्ट में जाके इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, हम जाके देखें वहां जाके पकड़ लिए, वो कहेंगे ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एड्रेस। हम लोग कभी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बैठो जल्दी बैठो। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना की बात करते हैं, इम्कान की बात करते हैं कि वो कहां पाया जा सकता है, और उसमें बात करते हैं कि कहां पर ज्यादा पाया जाएगा। तो देखो उसके लिए क्वांटम नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस डिफाइन करते हैं। अब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम मान लो कि दूसरे कंट्री में घूम रहे हो, ठीक है? तुमसे पूछा जाएगा तुम किस कंट्री के हो, किस? तो वो देखो 3 चीजें हैं, ध्यान देना अच्छा से। 3 चीजें हैं। एक है ऑर्बिट। क्या चीज है बाबू? ऑर्बिट, जिसको हम लोग सेल भी बोल देते हैं, ठीक है जी? इलेक्ट्रॉन के कितने एड्रेस हैं? 3 एड्रेस हैं मेनली, 4 एड्रेस पढ़ते हैं हम लोग, जिसको क्वांटम नंबर कहते हैं। तो एक एड्रेस तो हो गया ऑर्बिट। तो जिस तरह तुम दूसरे कंट्री में घूम रहे हो, तुमसे पूछा जाए तुम किस कंट्री के हो, तो बोलोगे ना इंडिया। तो इंडिया जस्ट लाइक अ ऑर्बिट सेल। मैं तुम बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होगा। कहां होगा? यानी कि मेरा घर जो है मेरा इंडिया में है। अब इंडिया में भी तो बहुत सारी जगह है, अरे बहुत सारे स्टेट है ना, कितने स्टेट है? अब 21 स्टेट में तुम हो, हर स्टेट में तो तुम्हारा घर नहीं होगा, कोई एक किस्म पर्टिकुलर स्टेट में होगा। तो इलेक्ट्रॉन का भी वही हाल है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तो है, लेकिन ऑर्बिट में किस जगह पर है, वहां पर उसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर ज्यादा है। तो उसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं बाबू? उपकक्षा। नाम सुने हो? उपकक्षा। ऑर्बिट यानी कि कक्षा जिसको बोलते हैं, सेल या ऑर्बिट, ओके दोनों एक ही नाम है। और सब सेल यानी कि उपकक्षा, यानी कि सेल के अंदर कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। बुझ गए बात को? तो जैसे हमने बोला कंट्री तुम्हारा ऑर्बिट हो गया। अब कंट्री के अंदर किस स्टेट में? हम लोग बिहार में। जैसे जिससे तुम पूछा बिहार के आदमी, तो बिहार, तो बिहार एक स्टेट हो गया, ओके। अब बिहार में भी किस डिस्ट्रिक्ट में हो? सब डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं होगा, कोई जिला में होगा। तो एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढे पहले, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? ऑर्बिट में। कहां पाया जाएगा जी? और ऑर्बिट में भी कहां? ऑर्बिट में भी किस जगह पर ज्यादा पाया जाएगा? सब सेल में। और सब सेल से भी सबसे, अब स्टेट की बात कर लिए, अब स्टेट में आकर डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, जिला में चलते हैं कि जिला में किस जिला में हो। हम लोग कौन जिला में अभी? दरभंगा जिला में, ओके। अब बताओ कि दरभंगा तुम्हारा सब सेल का हिस्सा यानी कि स्टेट का हिस्सा है कि नहीं है? बिहार का हिस्सा है कि नहीं है? तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। यानी कि इसको बोलते हैं कक्षक। क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में कक्षक। इसको बोलते हैं कक्षा, इसको बोलते हैं कक्षक। खाली यहाँ क का अंतर होता है दोनों में। ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल है, ठीक है। सो यहां पर ऑर्बिट वो रीजन है इलेक्ट्रॉन का जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, सबसे अधिक होती है, यही ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल इज दैट रीजन इन स्पेस, स्पेस में वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे। तो इलेक्ट्रॉन की कितने एड्रेस हम लोग पढ़ लिए हैं? ऑल दीज एड्रेस आर कॉल्ड इन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू,
क्वांटम नंबर्स, इनको क्या बोलते हैं? क्वांटम। माने क्वांटम नंबर के तौर पे इसको डिफाइन किया जाता है। इसको n से डिनोट करते हैं, ऑर्बिट को कुछ से डिनोट करते हैं बाबू। हाँ, ऑर्बिट को मैं बताता हूँ उनको। एक और क्वांटम नंबर होता है, बताऊंगा, डोंट वरी। n का वैल्यू 1, ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो चलो यहाँ देखते हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑर्बिट क्या पढ़ा बाबू? ऑर्बिट, जिससे जैसे कि तुम इसको कंट्री की तरह सोच सकते हो, इसको सेल भी बोल सकते हो, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसके n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 डॉट ऐसे करके, यानी कि 1 का मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ होता है, ये सर्कुलर रास्ता होता है। सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह करके। चलो ठीक है। उसके बाद नंबर 2 जो मैंने तुमको बोला, क्या बोला? सब सेल। क्या बोला? सब सेल। ओके, अच्छा, ऑर्बिट की जो शेप होती है हमेशा सर्कुलर होती है। कैसी होती है? वैसे सर्कुलर भी बोल सकते हो और इलिप्टिकल भी बोल सकते हो। सर्कुलर यानी कि 2D फिगर जो शेप होता है, प्लेनर शेप है, तो ये सर्कुलर शेप है। सर्कुलर बोलो या इलिप्टिकल शेप भी बोल सकते हो। ओके, और सबसेल का जो शेप होता है, सबसेल का, ओके, सबसेल को हम लोग कई तरह का शेप है सबसेल का। सबसेल जो है, जो क्वांटम नंबर जिसे डिनोट किया जाता है, इसको एल से इसका वैल्यू लेते हैं। किससे लेते हैं बाबू? एल। इसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 करके ऐसे करके, ठीक है। बात कर लेंगे सबसेल का। सबसेल का जो शेप होता है वो एस सबसेल क्या तरह का होता है, सुना अच्छा सा। एल का वैल्यू 0 होगा, ठीक है जी, तो उसका नाम दिया गया एस सबसेल। कौन सबसेल? जल्दी बोलो, कौन सबसेल? एल की वैल्यू 1 होगी तो उसको बोलेंगे पी सबसेल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर इसी को बोलते हैं। एल की वैल्यू 2 होगी, डी सबसेल। जल्दी बोलो, डी सबसेल। और एल की वैल्यू 3 होगी, एफ सबसेल। इस तरह करके हम लोग लिखते हैं सबसेल। समझ आया आपको? फील आ रहा है क्या कि सर तुम्हारा सबसे बड़ा रीजन कौन है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? पहले सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन कहां ढूंढोगे? एन में, यानी कि ऑर्बिट में। ऑर्बिट हमेशा कैसा होता है? सर्कुलर होता है या एलिप्टिकल होता है? एलिप्टिकल ऐसे बोलते हैं, देखो, सर्कुलर या एलिप्टिकल। एलिप्टिकल ऐसे बनाते हैं, एलिप्स हम लोग पढ़ते मैथ में, याद है? हाँ, चलो ठीक। चलो एलिप्टिकल कैसा बाबू? एलिप्टिकल बोलते हैं इसको, एलिप्टिकल। कोई बात नहीं है, चलो चिंता नहीं करो। एलिप्टिकल क्या चीज है बाबू? ये एलिप्टिकल। और जो सबसेल होता है, जो ऑर्बिट के अंदर का रीजन है, जगह है 3D स्पेस में, तो ये सबसेल, ये नंबर उसका वैल्यू दिया गया है। इसको नहीं कहना सर एल का वैल्यू 0 मतलब कुछ नहीं, अरे उसको नाम दिया गया। जैसे रूम ना होता है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, घर में होता है ना कमरा, कमरा होता है ना, तो कमरा को नहीं करते कमरा 1, कमरा 2, कमरा 3, कमरा 4। उसी तरह एक कमरा का नाम दे दिया, एक सबसेल का नाम दे दिया, उसको वैल्यू दे दिया गया, नंबर दे दिया गया, इसलिए इसको क्वांटम नंबर कहते हैं। 0 मतलब एस सबसेल, उस घर का जो नाम है एस सबसेल है, लेकिन उसका वैल्यू कितना रखा गया? और एल की वैल्यू 1 रहेगी तो पी सबसेल, एल की वैल्यू 2 रहेगी तो डी सबसेल, एल की वैल्यू 3 रहेगी तो, इसी तरह एल का वैल्यू 4 रहेगा तो एसपीडीएफ के बाद जी ले लो लगातार। ओके, हम लोग आज 4 सबसेल में काम बोलो बनेगा। तो एसपीडीएफ। अब सुनो, एस का जो शेप होता है, एस का शेप अलग होता है। एस का जो शेप होता है, देखो एक याद ना, ऑर्बिट में चाहे फर्स्ट ऑर्बिट हो, चाहे सेकंड ऑर्बिट हो, या फिफ्थ, कोई भी ऑर्बिट हो, सबका शेप कैसा होगा? या तो सर्कुलर होगा या तो एलिप्टिकल होगा। सर्कुलर की बात हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसेल होते हैं उनका शेप अलग अलग होता है। जैसे एस सबसेल का शेप किसी को याद है? एस्फेरिकल। कैसा शेप होता है? एस्फेरिकल। ये एस्फेरिकल सबसेल ले बाबू, इसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर नहीं बोलते इसको, 3D है ये, वो हम लोग 2D डिफाइन करते हैं। सर्कुलर पाथ जो होता है वो 2D है, बट ये क्या है? गेंद यार, गेंद, फुटबॉल, उस तरह का स्फेरिकल। उसका पी सबसेल कैसा शेप होता है, किसी पता है? डंबल। ए सर कैसा बना दिया, ये तो लग रहा था कि चलो, हाँ अब मजेदार बना। इसको डंबल बोलते हैं। डंबल देखो ना यार, डंबल देखो ना, वहां पर उठा उठा के जो मारते रहते तुम लोग। ना ना नहीं लाना नहीं है। चलो ये डंबल हो गया। क्या हो गया? देख रही हो पुष्पा, ध्यान, तुमको कभी भूलेंगे नहीं, ध्यान दो। तुम लोग को नहीं कुछ मानते हैं। ओके, दिस इज डंबल शेप। बोलो कौन शेप? डंबल शेप। इसको बोलते हैं डबल डंबल। कुंची बाबू? डबल डंबल। डंबल बोलो, डंबल, डबल डंबल। देखो डंबल कैसे बनाएगा, देखिए, हाँ, 2 डंबल को एक साथ ऐसे रख दो, डंबल। और एफ सबसेल का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको हम लोग बनाने की जरूरत हमको क्लियर है ना कि एस सबसेल का शेप कैसा होता है? एस्फेरिकल। थोड़ा सा ऐसे करके देखो ना, ऐसे करके, ऐसे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, देखो थोड़ा तिरछा होकर देख सकती हो, दिक्कत नहीं है। दिख नहीं रहा है? ये रोक रहा है क्या? चलो ठीक है। डंबल शेप बोलो, डबल डंबल शेप। और एफ सेल का जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या होता है? उसके बारे में हम लोग को पढ़ना, हमारा काम यहीं से बन जाएगा महाराज, ठीक है। क्या समझ रहे हो? तो बताओ ऑर्बिट का शेप कैसा होता है?
सर्कुलर, मत जलाओ, सर्कुलर, दिक्कत हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा देर वेट कर लो, रिलैक्स हो जाओ, बैलेंस हो जाओगे। कहते नहीं क्या, इस वातावरण में आकर के तुम अनुकूलनता में आ जाओगे। क्या बोलते हैं उसको? अनुकूलनता। समझे? अनुकूलनता बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडॉप्टेशन। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, अनुकूलन कहते हैं हिंदी में, अनुकूलन। सुने हो ना बायोलॉजी का टर्म है। थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा अनुकूल हो जाएगा, तुम्हारे लिए वातावरण अनुकूल हो जाएगा। चलो, एस सबसेल है, तो सुनो जी, सुनो, एस का शेप बताओ। एल का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू को तुमको याद नहीं करना है। याद ना, सबसेल को हम लोग एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एस का शेप अलग है, पी का शेप, डी का शेप, एफ का शेप। अब एस का शेप कैसा हो? जल्दी जोर से बोलो। पी का शेप डंबल, डी सबसेल डबल। ओके, चलो ठीक है, एकदम क्लास वाला फील होना चाहिए, मतलब मजा आएगा। तो ये हो गया दो हम लोग एड्रेस पढ़ चुके हैं बच्चा। तीसरा, अब तुम लोग को थोड़ा रिस्पेक्ट से नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप बोलेंगे आप, इज्जत से बोलेंगे आप, नहीं बच्चा लोग सीखेगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। चलो आप लोग बोलेंगे क्या? ठीक है, ठीक है वर्षा, आप ध्यान दीजिए यहाँ। हाँ सर, ये लड़की मत हंसो, ध्यान दो यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का जो क्वांटम नंबर डिफाइन किया था, इसको एम से डिनोट किया था बच्चा। किससे? इसकी वैल्यू -L से लेकर के +L तक होती है। -L से लेकर इसका वैल्यू n-1 तक होता है। लिख देता हूं कि n एक कम होता है n से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। L की वैल्यू -L से, जैसे मान लो मैं तुमको L की वैल्यू दे दूं 2, क्या दे दूं? तो m की वैल्यू क्या लोगे? -2 लोगे, -1 लोगे, 0 लोगे, +1 लोगे, +2 लोगे। बुझ गया? अब ये नंबर दिया गया, नंबर को चिंता नहीं करना। अब सुनो, L की वैल्यू 2 का मतलब समझे? अब सुनो अच्छा सा, मैंने क्या बोला था कि आराम से सुनो, रिलैक्स, उसको मत देखो, उसके पीछे मत रहो, मेरी बात गौर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं। कि P सबसेल के अंदर जो मैंने बोला, जैसे S सबसेल है ना, S सबसेल के अंदर भी हम लोग जाकर के देखेंगे कितना स्टेट उसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट कितना है। अभी तो हम लोग स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये कंट्री की बात कर रहे थे, ये स्टेट की बात करें, माने कि स्टेट मतलब राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो एस सबसेल एक ऐसा सबसेल है जिसके अंदर एक ही डिस्ट्रिक्ट है। क्या डिस्ट्रिक्ट है? एक ही डिस्ट्रिक्ट, यानी एक ही ऑर्बिटल है। क्या है? पी सबसेल की अगर बात करो तो पी सबसेल के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट होता है। कितना डिस्ट्रिक्ट होता है? 3। जैसे मान लो पी के लिए एल का वैल्यू कितना था? बताओ, पी का वैल्यू एल का वैल्यू कितना था? मैं तुमको बताऊं, मैं तुमको यहां से लेकर चल रहा हूं समझाने के लिए, तुमको टेंशन नहीं लेना है। बताओ, L की वैल्यू 0 लोगे तो -0 से +0, M की वैल्यू क्या आएगी? -0 +0, तो 0 तो एक ही ना लोगे, तो M की वैल्यू 0 एक ही आएगी। यानी कि L बराबर 0 मतलब कौन सबसेल की बात हो रही है? S सबसेल। S सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती हैं? एक ही ऑर्बिटल होती है। एक ऑर्बिटल के हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स से समझना बहुत आसान होता है। ऑर्बिटल को हम लोग बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉक्स। चलो ठीक है, अब ज्यादा डिटेल नहीं करना, बस हो गया। L की वैल्यू 1 लोगे तो M की वैल्यू, L की वैल्यू बताओ कहां से बोले थे? -1 से लेकर +1 तक। बोलो, -1 0 1। तो इसके लिए क्या डब्बा बनाओगे? 2 क्या डब्बा हुआ? दैट मीन्स L की वैल्यू 1 का मतलब कौन सबसेल? जल्दी बताओ। P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तुम ये कह सकते हो कि P जो स्टेट है, P स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? माने P जो भी राज्य जिसका नाम P है, मान लो, मतलब पंजाब ना कह दोगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। उसके अंदर 3 जिला है, ऐसा सोच सकते हो तुम, याद रखने के लिए ट्रिक है ये। ओके चलो, L की वैल्यू तुम 2 ले लो तो M की वैल्यू -2 से +2, -2 से, ये याद नहीं करना है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसको डिटेल्स हम बैच में पढ़ाए हुए, फिर और मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तुमको बस ये काम करना है कि तुमको याद रखना है 0 1 2। अब बताओ D के अंदर क्या डब्बा बनाओगे? जल्दी बोलो। 1 2 3 4, 5 डब्बा बनाया ना बनाया? मैं ये कह रहा हूं कि L के यानी सॉरी S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। बोलो जोर से बोलो, S सबसेल में। उसके बाद P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? D सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? L बराबर 2 यानी कि D सबसेल, ये मैंने लिखा ना, L बराबर 2 D सबसेल, तो टेंशन मत लेना। और L बराबर 3 ले लोगे, कौन सबसेल? F सबसेल। अब बताओ M की वैल्यू कहां से कहां तक लोगे? -3 से +3, तो -3 -2 -1 0 1 2 3। क्या डब्बा बनाओगे इसके अंदर? बोलो, टुई। 7 को गिनो तो 2 वर्ष रानी, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इस सारे वैल्यू को तुम भूल जाओ, टेंशन नहीं लेना। और जिसको आता है अच्छी बात है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको तो हम बेसिक पढ़ा रहे हैं या 12th में जाना है, क्या बोल रहे हो? ओके, खाली इतना याद रखो, सबसेल जो है S सबसेल, S सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल, एक डब्बा, एक डब्बा एक ऑर्बिटल, एक डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, डिब्बा गायब,
ऑर्बिटल भी गायब है ना। कहते नहीं आंख बंद, भाई आंख बंद करो डिब्बा गायब हो जाएगा। कर देखो तो आंख बंद करो तो डिब्बा गायब हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है। पॉइंट समझ रखा बोल रहा हूं मैं, एक डिब्बा एक ऑर्बिटल, तो एस के अंदर केवल एक ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ में और ये एस और भी एस है, ये एस हो गया महाराज, एस सबसेल में, ये हो गया पी, ये हो गया डी, बोलो ना, ये हो गया एफ। बुझ गए? कोई दिक्कत? एस में कितने ऑर्बिटल जल्दी बताओ? एस में एक ऑर्बिटल यानी कि एक बॉक्स, एक डब्बा, याद ना। पी में क्या ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल यानी कि 3 डब्बा, और डी में कितने ऑर्बिटल? किलो क्या? एफ में कितने? बस अब कुछ नहीं करना है तुमको, अब कुछ याद नहीं रखना है। अब बताता हूं मैं तुमको अच्छा सुनना, अच्छा से इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। ओके रिलैक्स रहो। अब बताओ, एक याद ना, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस बात को याद रख लो। हम लोग पढ़े थे, याद है? क्या पॉली एक्सक्लूजन लॉ? पॉली एक्सक्लूजन सिद्धांत, प्रिंसिपल पढ़ते हैं। वो कहता है कि एन ऑर्बिटल कंटेन exactly 2 इलेक्ट्रॉन्स बट इन अपोजिट स्पिन। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं? एरो देकर के ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे कैसे पसंद है तुमको? ऐसे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, अक्सर ये लिखते हैं ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन से, यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? इतना याद रखो कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? एन ऑर्बिटल ओके कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ओके चलो, बट अपोजिट स्पिन में, एक ऊपर एक क्लॉकवाइज में, तो एक उसी को स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसके बारे में बात में करेंगे। चलो अब इसमें पढ़ेंगे ना, ऐसे रहे बच्चा। अब इसमें सिंगल पढ़ेंगे, सिंगल पढ़ेंगे ना। बोलेंगे अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो पहले सिंगल पढ़ेंगे, एक के बाद एक में दूठो, इसको बोलते हैं हुंड रूल। क्या याद आया? नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक भर दिया, फिर एक। ऐसा धोखा से भी सुनो पुष्पा, ऐसा धोखा से भी नहीं करना, ये ऐसा कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, ये बात सही है। तुमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, लेकिन तुमने दोनों का डायरेक्शन क्या रखा? दोनों का स्पिन सेम है, डायरेक्शन सेम है, रॉन्ग हो गया। एक का ये फिर सही है, ये सही है, बुझ रहे हो? और ये बुझेगा ना। तो एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2, लेकिन दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट। ऐसा कभी धोखा से भी एक और डब्बा के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल दोगे, कहो सर ऐसे भी डाल दिए खुश करने के लिए, ऐसे डाल दिए, ये भी क्या है? रॉन्ग। हाँ, एक डब्बा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे, लेकिन अगर 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो 2 डाल देंगे। लेकिन जब भी ऑर्बिटल मेरे पास ज्यादा है, सुनो इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले सिंगल भरेंगे। क्या करेंगे बच्चा? सिंगल भरेंगे, फिर आकर वापस भरेंगे, उसको बोलते हैं हुंड रूल। बात करेंगे उस पर, ठीक है। अब बताओ पी में हो गया, चलो कोई बात नहीं करेगा। डी में बताओ, इसमें भरो, बोलो टुई। सिंगल भर दिया? अरे दिख रही हो? फिर बताओ टुई। कोई दिक्कत हो गया? अब इसमें बताओ 1 अब बताओ 2 हो गया। क्लियर हो गया? एफ। अब तुम बताओ एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? एस में जोर से बोलो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए साहब, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पी में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन? जोर से बोलो। इसमें डी में बोलो, क्या कि 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 ना 10। और इसमें बताओ क्या कि 7 ऑर्बिटल है, 7 दूना 14। समझ आया? ये बैठ के रखते थे हम लोग बचपन में, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी में तुम्हारे सामने में कि एस में 1 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो याद ना, एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? पी में, डी में, एफ में। जो बात कर रहे हो तो मारेंगे हम तो पर। कोई दिक्कत? समझा गया? तो सारी बातें भूल जाओ, खाली इतना बात याद रखो कि 3 हम लोग एड्रेस पढ़े, एक ऑर्बिट पढ़े। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? जल्दी बताओ। ऑर्बिट में भी कहां पाया जाएगा? सबसेल में भी कहां पाया जाएगा? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है महाराज। ओके, अब एस सबसेल में क्या है? ऑर्बिटल। आकाश स्टूपिड लड़का, बताओ अभी एस में एक ही ना डब्बा है। अब पी में क्या है? ऑर्बिटल। डी में 5 को डब्बा, यानी 5 ऑर्बिटल। एफ में, और एफ के बाद जी आएगा, जी में 9 ऑड में बढ़ता है, 1 3 5 7 9 2 11 ऐसे करके। क्लियर हो गया? उससे हमको एफ तक ही काम पड़ेगा, उससे ज्यादा काम
अब बताओ एस का शेप कैसा है? एस का एस्फेरिकल, पी का बोलो और डी का बोलो। एफ की बातें नहीं करेंगे, खाली एफ में कल याद रखना 14 इलेक्ट्रॉन आता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। उसको पॉज करो, ऊपर वाला हाँ हो गया बच्चा। देखो देखो बाबू इधर देखो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आप तुमको एक चीज बताता हूं। देखो अब हर एक ऑर्बिट में देखो, ऑर्बिट तो हर तरह का है। अब ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट भी हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट भी हो सकता है और थर्ड ऑर्बिट भी होता है। एक बात सुनो आकाश, सुनो, मैं जैसे मान लो कि मैं बात कर लेता हूं कि थर्ड ऑर्बिट की, n = 3 का मतलब क्या हुआ? कौन ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम लोग? थर्ड। कोई ऑर्बिट को मैं पकड़ रहा हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि ये जानना चाहता हूं कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है। अगर ये पता चल जाए कि एक ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन भी पता बोलो चल जाएगा। तो बताओ n की वैल्यू 3 है, यानी कौन ऑर्बिट की बात हो रही है? कौन ऑर्बिट की बात हो रही है? थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। किस ऑर्बिट की बात हो रही है बाबू? थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। अच्छा, ऑर्बिट को तुम लोग जानते हो कि KLMN से भी लिखा जाता है। KLMN तो सेल को ऑर्बिट को ही हम लोग KLMNOP से भी लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता थर्ड ऑर्बिट, अब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू 0 से लेकर 1 कम, 0 से लेकर 1 तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2, 1 कम 3 से कम। तो देखो जितना ऑर्बिट होता है ना, ऐसे सुनो जी, ऑर्बिट की जितनी नंबर होती है ना उतना ही उसमें सब सेल होता है, उतना ही। अब बताओ ये 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब क्या हुआ? S की P, जल्दी बताओ। 0 का मतलब S, ये S है तो इसको बोलेंगे कि 3S। क्या बोलेंगे? What do you mean by 3S? 3S का मतलब हुआ कि तीसरे ऑर्बिट का S सबसेल, तीसरे ऑर्बिट का। अच्छा अब बताओ L की वैल्यू 1 आया, L की वैल्यू कितना आया? 1 का मतलब क्या हुआ? L की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ? P सबसेल ना, तो ये 3P लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 3P। What do you mean by 3P? तीसरे ऑर्बिट का P सबसेल, क्योंकि S सबसेल P सबसेल तुमको सेकंड ऑर्बिट में मिलेगा, फोर्थ ऑर्बिट में मिलेगा, समझ रहे हो ना? वो डिपेंड करता है। चलो उसके बाद अब L की वैल्यू 2 मतलब कौन सबसेल? D सबसेल, यानी क्या लिखोगे? 3D सबसेल। बुझ गए बात को? क्या बोल रहा हूं मैं? अरे समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? तो ये 3S है, 3P है, 3D है। 3 क्यों लगाया? क्योंकि तीसरे ऑर्बिट की बात हो रही है। तीसरे ऑर्बिट का S सबसेल, तीसरे ऑर्बिट का P सबसेल और तीसरे ऑर्बिट का। अब एक याद ना बात को, जितना ऑर्बिट का नंबर रहेगा उतना ही उसमें सबसेल होगा, उतना ही। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप बताओ S में तुम लोग खुद बताना, S में क्या डब्बा? S में क्या डब्बा? P में क्या डब्बा? जल्दी बोलो। D में क्या डब्बा? क्या सही बोल रहा हूं? तब बताओ कितना टोटल डब्बा गिनो तो क्या हुआ? डब्बा 5 से 8 9 डब्बा हुआ। अरे 9 डब्बा हुआ तो टोटल ऑर्बिटल कितने हुए? 9 ऑर्बिटल्स हो गए। ओके अब तुम बताओ कि तुमको तीसरा ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल है? हर एक ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि दो 3 का स्क्वायर है कि नहीं? 9 3 का स्क्वायर है कि नहीं है? इससे यह समझ में आ गया कि ऑर्बिट 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 का स्क्वायर है। अगर ऑर्बिट 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 का स्क्वायर होगा। ऑर्बिट 4 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 का स्क्वायर होगा। अब बताओ ऑर्बिट अगर n है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर होगा। सही बोल रहे हैं? नहीं समझ आया? देखो ना 3 ऑर्बिट है, ऑर्बिट की नंबर 3 है, थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है तो थर्ड ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल है? 3 का स्क्वायर यानी 9 ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया? चौथे ऑर्बिट की बात अगर होगी तो कितना ऑर्बिटल? जल्दी बताओ। 4 का स्क्वायर 16। पांचवें ऑर्बिट की बात होगी तो हम पूछेंगे बताओ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन फिफ्थ ऑर्बिट? पांचवें ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल है? तो 5 का स्क्वायर 25। बुझ गए? आप इलेक्ट्रॉन पूछेंगे कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो 2 से क्या कर दोगे? 2 से गुना कर दो, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? इससे बता मैं बोल दूं कि थर्ड ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम दिख नहीं रहा होगा, यहां से लिख रहा हूं मैक्सिमम, बात नहीं करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिख रहा हूं? ठीक है, इन थर्ड ऑर्बिट। कौन ऑर्बिट बाबू? थर्ड ऑर्बिट बोले थर्ड सेल। क्या हो जाएगा? 2 × 3 का स्क्वायर। 2 इंटू कितना हो जाएगा? क्योंकि 3 का स्क्वायर तो इतना ऑर्बिटल है, 9 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 ऑर्बिटल। तुम लोग बचपन में पढ़े होगे। एक चीज सुनो, चौथा ऑर्बिट में बताओ कितना ऑर्बिटल? जल्दी बताओ। 4 का स्क्वायर कितना? 16। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? तुम लोग फॉर्मूला पढ़ते 2n स्क्वायर फॉर्मूला, 9वां क्लास में पढ़ाया था। 2n स्क्वायर हो गया, आइडिया आ गया। चौथा ऑर्बिट में 4 का स्क्वायर ऑर्बिटल है। ओके, और 2 × 4 का स्क्वायर। अब nवां ऑर्बिट में क्या ऑर्बिटल? n स्क्वायर।
इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 2n²। तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं बचपन में, 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते हैं कि अगर किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ, मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओके इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कौन ऑर्बिट बाबू बता, कहा होगा फॉर्मूला जल्दी बताओ। 2n² ना, n² तो ऑर्बिटल हो गया, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना गुना करना पड़ेगा? कितना बच्चा समझ गया? हाथ उठाओ तो। जो झूठ बोलेगा कोई बात नहीं है, चलो समझ आया बात? ये रट्टे थे बैठ के 9th क्लास में, आज रीजन समझ आया? देखो ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए भी इंटरेस्टिंग है, और दूसरी बार पढ़ रहे हो उसके लिए भी इंटरेस्टिंग है। जो तीसरी बार पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बुढ़ा बच्चा सब भी है, कहीं 3-3 बार भी पढ़ रहा है सही बोले ना बोल रहे हैं? सो नंबर ऑफ मैक्स बताओ, एक ऑर्बिट में तुमको, चलो तुम बोलो अर्चना, दूसरे ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा? बताओ दूसरे ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल? 2 का स्क्वायर 4। गुड, सही बोली जवाब दिया। इलेक्ट्रॉन क्या है वो? 4 दूना 8 हो गया, सही तो बोली। दूसरे गुना कर देना है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाता है? मैक्सिमम 2 जाता है, तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा फोर्थ ऑर्बिट में। बुझ गए? सॉरी सेकंड ऑर्बिट में। बुझ गए? ए मिस्टर अमन, समझ रहे हो कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये फार्मूला हो गया 2n²। ओके, अब बताओ, अभी फार्मूला में तुम देखो n की जगह 1 रख दोगे, n की जगह, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? जोर से बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन। n की जगह 2 रखो, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना, सेकंड ऑर्बिट कितना किलो गया? चलो नोट करो। इसके बाद एकदम इंटरेस्टिंग बात है, पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाले हैं, जस्ट नोट करो। अब हम लोग करते हैं क्या, देखो चलो बात नहीं करो, अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो। सुनो जी, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना सीखते हैं, कैसे सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ध्यान देना। मैं क्या करूंगा, कुछ तुमको कोई अब्बा प्रिंसिपल नहीं बताऊंगा, अब्बा प्रिंसिपल नहीं बताने वाले हैं, कोई एनर्जी उर्जी का रूल नहीं, सिंपल काम करते हैं, बहुत ईजी, तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीख जाओगे। ही क्या है सर, या इका हंस क्यों रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नीचे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक। अब दिख रही है क्या इलेक्ट्रॉनिक? नाम सुने इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुमको ये आ गया समझ जाओ, काम बन गया। हिंदी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सुने हो? अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, मैं इंपॉर्टेंट चीज तुमको समझा रहा हूं कि एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को भरना होता है। कैसे भरते हैं तुम समझो अच्छा से, ठीक है? एक चीज देखो, मैं दिखाता हूं तुमको, बहुत अच्छा से देखो। ये पीरियोडिक टेबल है अपना, मैं सिखा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना, सब दिखते रहना भी। ओके, ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है? दिख रहा है? चलो ठीक है, देखो ये कहलाता है क्या? पीरियड की ग्रुप, पीरियड, इसको कहते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इसे? हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोलते हैं। ये पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, ये टोटल कितने पीरियड हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है। पीरियड को बोलते हैं हिंदी में आवर्त। क्या बोलते हैं बच्चा? हाँ, हम बोले आवर्त, तुम आवर्त सारणी बोल रहे, पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं आवर्त सारणी। तो अपने आगे रहता है तुम लोग, देखो ओके, आगे नहीं रहो। ओके, ये आवर्त है, पीरियड, टोटल 7 पीरियड है। कितने पीरियड बच्चा? ओके, और ग्रुप देखो, ग्रुप इसको होता है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप है? 18th ग्रुप है, उसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, 18th ग्रुप को। टोटल हो गया। अब मेरी बात सुना, टोटल जो एलिमेंट को अरेंज किया गया है, तुम गौर करना अच्छा से, ये फर्स्ट पीरियड है। सुनो जी, फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट है? देखो तो, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट हीलियम है। दिख रहा हो क्या? क्या दिख रहा है? मैं चिपका लूं अपने बॉडी पे, दिख रहा है? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में गिनो, सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। क्या हुआ? 8 गो। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है? किलो गया। टोटल कितने पीरियड है बच्चा? बताओ तो, टोटल कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। टोटल पीरियड 7 है। किसमें 7 पीरियड 7 है? मॉडर्न पीरियड टेबल में। अब ग्रुप कितने बाबू? ग्रुप को समूह बोलते हैं या वर्ग भी बोल देते हैं, 18। कोई दिक्कत? सुन रहे हो? अब सुनना, फर्स्ट पीरियड में सारे बच्चे का ध्यान यहां होना चाहिए। फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है ना। ये कैसे होते हैं वो रीजन बताता हूं मैं तुमको, समझ रहे हो? अब रिलैक्स होके बात को समझो। जब भी इलेक्ट्रॉन, मैं कुछ खास बात बताने वाला हूं, थोड़ा इसको पहले समझ लो, तो उसके बाद मैं उसको लिखा दूंगा। पेशेंस रखो अच्छा से, रिलैक्स रहो। देखो मैं लिखाता हूं। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में, बोलो
फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एस सबसेल होता है, एस सबसेल है। मैंने बोला था ना कि जितना ऑर्बिट का नंबर उतना ही सबसेल उसके अंदर, बोला था मैंने। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही सबसेल होगा, वो भी एस सबसेल। चलो सेकंड ऑर्बिट में क्या वो सबसेल, जल्दी बोलो। एस सबसेल भी होगा और पी सबसेल भी होगा, तो 2s 2p। नहीं बन रहा है बात। 2 में कभी भी टू में डी कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने ऑर्बिट का नंबर रहेगा ना उतना ही उसमें सबसेल होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एस होता है, फर्स्ट में ना तो पी होता है। कभी भी तुम कहीं पर कोई लिख दे 1s तो सही है, ये सही है, लेकिन कहीं पर लिख दे 1p तो क्या बोलोगे, क्योंकि 1 में केवल एक ही सबसेल है, वो भी कौन सबसेल है, एस सबसेल है। क्या समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है मिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एस में 1s आता है, 1 में एस आता है, 1 में पी, तो 1p नहीं होता, 1d नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, समझे? फिर मैं पूछ रहा हूं क्यों, पूछना क्यों, अभी भी क्यों? जितना ऑर्बिट उतना सबसेल, ऑर्बिट का जितना नंबर होगा उतना बताओ। फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर कितना उसका 1, यानी कि केवल एक ही सबसेल होगा, वो भी एस से स्टार्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट में क्या है वो सबसेल 2, एस भी होगा पी भी होगा, तो उसको बोलेंगे 2s 2p, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है। तो अब बताओ 3 में बताओ 3 में s होगा, जल्दी बोलो, 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। क्यों 3 क्यों लिया है? तीसरे ऑर्बिट में 3 सबसेल, तीसरे ऑर्बिट में। चलो चौथा में बोलो 4p 4d, डी के बाद क्या समझ आ रहा है? उधर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 4f। क्या समझ आ रहा है कि बात नहीं आ रहा है? अर्चना समझ रही हो? 2 4 सबसेल में, सॉरी फोर्थ ऑर्बिट में कितना नंबर है, नंबर बताओ, 4 है, तो 4 सबसेल होना चाहिए। तो एस होगा, पी होगा, डी होगा, ओके, एफ होगा, लेकिन जी नहीं होगा। अब मैं बोलूं कोई बच्चा लिख दे 3 सर 3, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वेश्चन, नीट तक में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, बताओ 3f एग्जिस्ट करता है? तो तुम करोगे, तुम जैसे तुम नहीं, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, तुम याद करोगे 3s होगा, कहेंगे 3 ठो लेना है, उंगली दो, उंगली पे गिनो, 3s होगा, 3p होगा, 3d, 3 तो हो गया। 3f एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 3f एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या समझ आ रहा है बात, क्या बोल रहे हैं हम? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। चलो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब बताओ 5 में बताओ, 5 में क्या होगा, 5 में 5 हो सबसे, चलो बोलो 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा, 5g होगा। जी नहीं लिखेंगे, हमको जी की काम उतना इलेक्ट्रॉन भरने की जो नौबत ही नहीं आएगी, मुझे चिंता नहीं करो, ठीक है। चलो 6 में बोलो, माने इसमें 5 होगा, सॉरी 5 होगा, हम 4 को लिखे, उतना जरूरत नहीं है। 6 में बोलो 6s होगा, 6p होगा, 6d होगा, 6f होगा, 6g होगा, 6h होगा, 6 होगा, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है, हम d तक ही चले, हमको 6 में उतना इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत है। 7 में बोलो 7s 7p 7d, ओके, तो d की जरूरत अभी है नहीं, p तक जाने वाला। अब लास्ट में 8वां में लिख देते हैं 8s, क्लियर हो गया? अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा अपवाउस प्रिंसिपल, याद है ना, भाला वाला, याद है कि नहीं? भाला वाला, उसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं, बिना उसके भरे तुमको बता दूंगा मैं। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 1s एनर्जी ऐसे पहले 2 ऐसे भर देना, 3 पढ़े थे ये 3 4, या वाह, क्या मिस्टर अमन याद आया? ए मिस्टर अमन, ऐसा जरूर पढ़ाया गया होगा, भाला वाला देख करके डर लग गया होगा। इसको बोलते हैं अपवाउस प्रिंसिपल, एनर्जी रूल है ये। इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये बोलो 1s में, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले भरा जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, तो 1s की एनर्जी सबसे कम। उसके बाद 1s के बाद बताओ 2s, जोर से बोलो 2s के बाद बोलो 2s हो गया, वापस जाओ घूम के आओ 2p, उसके बाद बताओ 3s 3p, 3s 3p हो गया, 3s के बाद वापस भाला पर ऐसे करके आओ, ऐसे करके वापस करके आओ। 3p के बाद क्या आएगा 4s के बाद क्या आएगा, उल्टा दो, ऐसा नहीं करना कि हो सर 3s 3p 3d होना चाहिए, नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन 3s में बढ़ाएगा, फिर 3p में बढ़ाएगा, फिर उसका 4s में बढ़ाएगा पहले, क्योंकि 4s की एनर्जी उससे भी कम है। देखो मैंने क्या बोला, अच्छा समझो, रिलैक्स होके। 3p के बाद क्या आएगा 4s, वापस फिर जाओगे, फिर यहां से आओगे, भाला देख रहे हो, अरे देख रहे हो, तो 3d के बाद क्या आएगा, तो 3d लिखो, उल्टा हो गया ना, यही भी उल्टा हो जाता है बच्चों, यही समझ नहीं आता है। 3d के बाद बोलो 4p के बाद बताओ 5s, ठीक है, 5s के बाद बताओ 5s, याद हो गया ना। अब फिर इस भाला पे आ जाओ, फिर इस वापस फिर घूम के जाओ, वापस आओ 4d बोलो 5p, उसके बाद 6s, उसके बाद फिर वापस भाला पे आओ
4f 5d 6p 7s 7s के बाद वापस इस पे आओ 5f 6d दिख रहा है कि नहीं लिखा हुआ 7p 8s आगे जरूरत नहीं है। क्या समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन ई भाला वाला याद है, इसको बोलते हैं अपवाउस प्रिंसिपल। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? सबसे अधिक एनर्जी किसकी होती है? क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन इस तरह भरते हैं, लेकिन हम इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग अपवाउस प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब तुमको याद है, आप सुनो, ये बात क्लियर हो गया? बस ये बताओ 1s होता है, 1 में क्या होता है? केवल s। 2 में बताओ, 2 में 2s 2p 3s में 3 में बताओ 3 में 3s 3p 3d। जितना ऑर्बिट का नंबर उतना सब सेल। क्लियर हो गया? कभी भी तुमको ऐसा नहीं दिखाई देगा 2d दिखाई देगा। जहां भी 2d दिखाई दे कहो क्या है, ये रॉन्ग है। अब हम इस रूल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर भी तुम जिसको लिख रहा हूं वो लिखना, पहली बार जो लिख रहा हूं, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। एनर्जी लेवल है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। ये इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करते हैं, बुझ गए? अब सब बच्चा सुनना। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान देना, 1 में केवल 1s है। क्या है बाबू? 1s है। सुना, सब अच्छा सुना। अब इलेक्ट्रॉन इसके आधार पर कैसे मैं भरूंगा? देखो फर्स्ट पीरियड के लिए देखो गर्ज देना, फर्स्ट पीरियड में केवल इलेक्ट्रॉन s में जाता है। ओके, ये जो 1 है ना, ऑर्बिट की नंबर है। क्या है नंबर? ऑर्बिट का। तो पीरियड जो मैंने दिखा रहा था तुमको, इसको, ये तुम पीरियड को तुम सेल से रिप्रेजेंट करना। सेल से किसे? ये चीज सिखाने वाला मैं आज, यही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ध्यान दो अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से रुको, देखो यहां पे ये फर्स्ट पीरियड है ना। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। तुम ये कह सकते हो कि फर्स्ट पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑर्बिट को। सेकेंड पीरियड सेकेंड ऑर्बिट को। थर्ड ऑर्बिट थर्ड पीरियड थर्ड ऑर्बिट को। अब मैं समझाने वाला हूं, रिलैक्स होकर समझो, इंटरेस्टिंग बात है ये। तो 1 में केवल 1s है। अब तुम्हें बताओ, सब समझना अच्छा से, मैं रिलैक्स होकर समझा रहा हूं अब तुमको। 2s लिखोगे, फिर 2p लिखोगे। क्या लिखोगे? अब कुछ नहीं करना, सब बच्चा सुनो। दो स्टार्ट करोगे s से और खत्म करोगे, ये कौन पीरियड? ये बताओ कौन पीरियड? फर्स्ट पीरियड में लिख रहा हूं, यहां पे दिख रहा है क्या? ये दिख रहा था? फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट। अभी बताओ सेकेंड पीरियड। समझ रहे सब बच्चा? सब बच्चा सुना, आप बोलो, दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है क्या? थर्ड पीरियड। अब थर्ड पीरियड में सुनो, एस से स्टार्ट करोगे और पी पे खत्म करो। हमेशा एस से स्टार्ट करोगे। पूछो क्यों सर? पूछना क्यों? दो बताता हूं। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? दो पीरियोडिक टेबल में इस साइड में होता है दो ग्रुप होता है। मैं पीरियड बनाता हूं, इसके अंदर 2 ग्रुप होता है। ठीक है, सुनो अच्छा से। फिर यहां से लेकर के मैं तुमको छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना के दिखाता हूं। मुझे तो नहीं आता है, ट्राई कर रहा हूं। चलो ट्राई कर रहा हूं। I'll try. सब अच्छा सुन रहे हो? चलो ये मैंने ट्राई कर लिया। चलो ये छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना दिया। ये तुम्हारा एस ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ये एस ब्लॉक है। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्यों बोलते हैं एस ब्लॉक? बताता हूं, थोड़ा सा वेट करो। इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। यहां से मैं घेर लेता हूं। हाँ लो, मैंने बना दिया। सही बनाया? नहीं बोलो ना तुम लोग। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं डी ब्लॉक? देखो मैं बना के दिखाता हूं। इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बाबू? नहीं बोल रहे हो तुम लोग। ये पूरा पी ब्लॉक है। ये पूरा क्या है? पी ब्लॉक है। पूरा पी ब्लॉक है। इसके अंदर 18वां ग्रुप भी आ गया और नीचे 2 ग्रुप होता है, पता है ना तुमको? ओके, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। चलो 2 होता है। क्या होता है बाबू? एओ को एक्टिनाइट्स कहते हैं, एओ को लेंथेनाइट्स कहते हैं। बताता हूं मैं। एफ ब्लॉक। कौन ब्लॉक बाबू? सब आता है। ये पीरियोडिक टेबल का छोटा सा फिगर हो गया, बहुत आसान फिगर। सुनो, रिलैक्स हो। मजा नहीं आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब क्या करोगे? देखो एस इधर पहले तुम जो इलेक्ट्रॉन तुम पीरियड में अगर एलिमेंट डालते हो तो एलिमेंट एस से स्टार्ट होगा। अब पी पे सबसे लेफ्ट में क्या है? एस ब्लॉक। और सबसे राइट में क्या है? पी ब्लॉक। रिलैक्स होकर सुनो। तो अब क्या करना? थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना, तो थर्ड ऑर्बिट से 3s से स्टार्ट करेंगे। 3s से बोलो, और 3p पे खत्म करेंगे। अब बताओ 3s 3p। और एक और सुना, बीच में d कहीं आएगा। बीच में दो कैसे? ट्रिक याद रखना। सब अच्छा सुनो। पहले एलिमेंट s में जाएगा। किस में जाएगा बोलो? उसके बाद n माइनस, सुन रहे हो? n-2f में जाएगा। सब ये ट्रिक याद रखना। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। n-2f। उसके बाद n-1d, n-
थोड़ा सा अजीब लगेगा पहली बार में, लेकिन अभी तुमको अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है क्या ऊपर? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? मैं इसको अच्छा जगह लिख, नीचे लिख रहा हूं, उसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं। बोलो क्या बोला मैंने? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? NS में, उसके बाद N-2F में, उसके बाद N-D में, उसके बाद बोलो NP में। ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। S से स्टार्ट हुआ, कहां पे खत्म हुआ? ये तुम्हारा गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड। आप कहोगे सर कैसे? देखो इतना इंपॉर्टेंट है, बताता हूं मैं, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो इसका मीनिंग क्या है, सुनो बताओ। 1s में तो 1 में केवल ऐसी है ना यार, 1 के बाद तुम क्या लिखो? इसकी इस फॉर्मूला पे जाओगे तो 1 में से देखो, n में से 2 गया तो नेगेटिव आएगा, पॉसिबल नहीं है यार। 2 लोगे तो 2s, और 2 में से 2 गया तो 0, 0 अब तो पॉसिबल नहीं है। उसका तुम 3 लोगे तो 3s हो गया, 3s हो गया। अब उसका तुम लोग 3 में से 2 गया तो 1f तो एग्जिस्ट नहीं करता है, 1f। अरे 1f एग्जिस्ट नहीं करता है, 1 में केवल ऐसा आएगा। और d लोगे, सुनो 3 में से 1 गया तो 2, 2d भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने 2d नहीं लिया, केवल 3s लिया। और चलो अब सुनो फोर्थ ऑर्बिट बोलो, फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। तो स्टार्ट कहां से करोगे? 4s स्टार्ट कहां से करोगे? 4s। अब 4s में 4 में 1 2 घटाओ, 4 में 1 2 घटाओ, 4 में 2 घटाओ ना। अरे n की जगह 4 4 में 2 घटाओ, 2f। क्या 2f एग्जिस्ट करता है? 2f एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो 2f लेंगे नहीं। 2f के बाद चलो 4 में से 1 घटाओ, 3d एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है, तो 3d लेंगे यहाँ पे। अब 3d के बाद लास्ट में आप d के बाद किसकी बारी है? सीधे 4p लेंगे। 4s से स्टार्ट होगा, 4p पे खत्म होगा। थोड़ा अजीब लग रहा है, समझ में आ जाएगा। s से स्टार्ट होगा, कहां पे खत्म होगा? और d बीच में आ रहा है तो लेंगे। कौन सा? इसमें d क्यों नहीं लिया आप? 2d क्यों नहीं लिया? 2d एग्जिस्ट, 1d एग्जिस्ट। क्या समझ आ रहा है? चलो अब सुनो फिफ्थ ऑर्बिट। ये अगर याद हो गया तुम कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। कहां से स्टार्ट करो? 5s से। कहां से स्टार्ट करोगे? 5s से लिखो 5s। अब s के बाद क्या बोले सर, क्या लेना है? f। तो 5 में रखो, 5 में 2 घटाओ, 5 में 2 घटाओ 3f। क्या 3f एग्जिस्ट करता है? 4 से स्टार्ट है, 3f स्टार्ट नहीं होगा। f के बाद क्या बारी है? किसकी बारी है? देखिए 5 में से घटाओ 4d है कि नहीं है? 4d एग्जिस्ट करता है, 4d लिखे। अब 4d के बाद किसकी बारी है? p की। तो 5 से स्टार्ट किया ना, तो 5p पे खत्म कर दो, कुछ सोचना ही नहीं, उसको देखना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ आता, छठा देख लो, और धीरे धीरे पेशेंस रखो, आगे समझ में आ जाएगा। सिक्स्थ ऑर्बिट। कौन ऑर्बिट? कहां से स्टार्ट हो? जल्दी बोलो। 6s। अब 6 में 2 घटाओ, 2 घटाओ, यहां 2 घटाओ, 4f है कि नहीं है? 4f होगा। उसके f के बाद किसकी बारी है? d की। 4 में से 6 में से 1 घटाओ, 5 बोलो d। अब उसका s से स्टार्ट किया हो, कहां पे खत्म करोगे? क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ, छोड़ो हटाओ। 7th पीरियड। कौन पीरियड? तो 7th पीरियड कहां से स्टार्ट करोगे? खुद से लिखा तो तुम लोग, खुद से लिखा तो 7s। 2 घटाओ 5f, बोलो ना 6d, 1 बढ़ाओ, उसका लास्ट में 1 और बढ़ाओ। s से स्टार्ट करना है। अब तुमको ये बात समझ आ गया? आ गया आप समझे? ऊपर में नहीं समझ आता था, लेकिन यहां देखो s से स्टार्ट करना है। हमारे पास 7 ऑर्बिट है अभी तक, 8वां स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ गलती नहीं करना। तो 7s, 2 घटाओ, s के बाद क्या आएगा? f की बारी। f के बाद किसकी बारी आएगी? d की। उसके बाद किसकी आएगी? ये तुमको एक टेबल या अबाउट प्रिंसिपल को रटने की जरूरत है ही नहीं। एनर्जी लेवल में तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स से भरेंगे, बताते हैं, सिखाते कैसे। क्या समझ में आया? कितना बच्चा समझ हाथ उठाओ तो। ईमानदारी से, ईमानदारी से। जो हाथ नहीं उठा रहा है उसके हाथ में नहीं पकड़े। चलो ध्यान दो। चलो आप सुनो 7th ऑर्बिट है 7s। s के बाद क्या लिखेंगे? f। 2 घटाना पड़ेगा, f के लिए कितना घटाना पड़ेगा? 2। 5f हो जाएगा। 5f होता भी है, होता है कि नहीं होता है? उसके बाद 1 बढ़ाओ, माने 7 में से 1 घटाओ, d। फिर माने कि 5 6 7 लगातार। s से स्टार्ट करना, कहां पे खत्म करना? वो 5 में। अब बताओ कहोगे सर 3 वाला में d कहां आया सर? आप f कहां लिए हैं? तो 3 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा? 1f। 1f एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं s के बाद 2m, 1f के बाद क्या लिखोगे? 2d। 2d एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए इसमें बीच में, इसके बीच में ना तो 1f आया ना 2d आया। क्या बुझ रहे हो? क्लियर? नहीं समझ आया? पुष्पा गुड, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग समझ गए हो। क्लियर हो गया? अब मैं यहां से बात करता हूं। अब सुनो, बड़े बड़े शहरों में ना बड़ी बड़ी बात होती रहती है। देखो ये बड़ी बड़ी बात बताता हूं अभी तुमको, छोटी छोटी बात अब गया वो बाहर में। अब बताओ s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? जल्दी बताओ, कब पढ़ाए थे? s में मैक्सिमम
पी में, एस में मैक्सिमम, पी में मैक्सिमम, डी में मैक्सिमम और एफ में मैक्सिमम। क्या ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं अभी? इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। देखो चलो पुष्पा बताओ कितना इलेक्ट्रॉन इसमें? 2। इसमें कितना? पी में कितना जाएगा? इसमें कितना? देखो पुष्पा बोल नहीं रही हो, हम बदवा दे देंगे। 10, 6, 10। काहे नहीं बोल रहे हो? भला नहीं हो तुम लोग का, भला नहीं होगा, भला नहीं होगा, भला नहीं होगा, भला नहीं होगा। पुष्पा आप गिनो, फर्स्ट पीरियड में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ाया? 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो 2 कितना हुआ? 2 ऐसे 6 2। थर्ड में बोलो 10 दोबारा। इसमें बोलो, इसमें बोलो। मजा आ गया सर। टोटल जोड़ो, टोटल जोड़ो। 118 एलिमेंट है, पूरा 7वां ऑर्बिट में भरा गया। 118 एलिमेंट के बाद जो भी खोज होगा वो 8वां ऑर्बिट में जाएगा, चिंता नहीं है। क्या दिल खुश हुआ ये बात? अब बचपन में जो फॉर्मूला पढ़े थे, जो अभी मैंने कुछ देर पहले प्रूव किया था, 2n स्क्वायर, सुनो ना, 2n नहीं दिख रहा है? यहाँ देखो 2n स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े थे ना? अब तुमको बोला जाए, सुनो ना, सुनो ना, बताओ तुमसे पूछा जाए फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट होता है? कितना एलिमेंट होता है? क्या याद करने की जरूरत है? तुमसे पूछेगा फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट क्यों होता है? अब जवाब दे सकते हो? दो जाओ। ए चिट्टा, फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट है? हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 8 हो गया। तीसरा सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन और क्या आर्गन, कैल्शियम, क्या था, पोटेशियम, कैल्शियम। जा थोड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई महानता है ही नहीं, उसको रटना ही नहीं है, इसको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझा? तो देखो तीसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन गया? तो तीसरा ऑर्बिट में केवल एस में इलेक्ट्रॉन है और पी में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए देखो बीच वाला जो देखो बीच वाला तीसरा वाला, देखो तीसरा वाला में बीच वाला खाली एक नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट है बीच में कहीं पर? यहां से स्टार्ट है बोरॉन से, बुझ गए? इसलिए पी वाला में मैंने यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा यहाँ छोड़ा था, क्या नहीं समझाया? भला नहीं होगा, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम लोग को समझा रहे हैं, अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम जान दे देगा, यहाँ पे बता रहे हैं हम। हाँ, फोर्थ ऑर्बिट में एस में भी भराएगा, पी में भराएगा, डी में भराएगा, ठीक है? अब तुमको एनर्जी नहीं भरने की जरूरत है, तो क्या बहुत अच्छा समझाया? फर्स्ट ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, कितना एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट में? फिर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा, दिस इज वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, दिस इज वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, दिस इज लॉन्ग पीरियड, दिस इज लॉन्ग पीरियड, दिस इज शॉर्ट पीरियड, दिस इज शॉर्ट पीरियड, दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बुझ गए? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। अब इसकी यूज बताऊंगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। क्या नाम है इसका? मैजिक नंबर। क्या नंबर है? मैजिक, जादुई नंबर। बोलो क्या नंबर इसका? मैजिक। देखो जिसको लॉजिक आता है उसको मैजिक भी आता है, बोलो मैजिक, मैजिक नंबर से। क्या नंबर है ये? क्या इससे पहले ये बात सब समझते थे? जल्दी बताओ, सच बताओ, इतना क्यों एलिमेंट है, इतना क्यों एलिमेंट है, समझाया? अब क्यों एलिमेंट आया, समझाया? अब तुमको भी याद नहीं करना पड़ेगा। चलो पहले इसको नोट करो बढ़िया से, उसका ये अभी सबको और डिटेल करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखाएंगे, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। हाँ चलो वीडियो पॉज करो। चलो अब मैं क्या करता हूं, सुनो एक मिनट, बात नहीं करो। मैजिक नंबर तुमको याद है? अब तुमको एक और चीज याद रख लो, 18th ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं? इनर्ट गैस इसमें आता है, नोबल गैस आता है। 18 ग्रुप वाला जीरो ग्रुप भी बोलता है। 18वां ग्रुप जो है, तो 18वां ग्रुप में जो एलिमेंट है, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले, थोड़ा मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखाऊंगा आज। अब जब तक सिखाऊंगा तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। 18 ग्रुप है ना, 18 ग्रुप में तुम्हारे पास इनर्ट गैस देख रहे हो, 6 इनर्ट गैस है। याद करने का तरीका मैं सिखाता हूं, बोलो हीलियम, हीना, नीना और करीना। बोलो कजिरोक्स, रंगे। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख रहा हूं, हीना, नीना और करीना का जीरोक्स। अब दिख रहा है ना? आर्गन क्या हो गया? रेडॉन। 6 इनर्ट गैस है बच्चा,
6 इनर्ट गैस है, 2 कलर वाला एक और कलर है नीचे भी, ये इनर्ट गैस में आता है, लेकिन ये 6 मेन की बात हम लोग करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। अब इसका तुमको एक कितना, ये जो मैजिक नंबर है कितना कमाल का आप समझ में आएगा। हीलियम का कितना होता है ये बताओ, हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 2। अब तुमको नियॉन का चाहिए ना, याद नहीं करना है। 8 जोड़ दो, 8 जोड़ो 10, 8 जोड़ो 18 जोड़ो 18 जोड़ो 32 जोड़ो, जल्दी बोलो। कमाल का बात हुआ कि ना हुआ? नहीं हुआ कमाल। कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कैसे बोलूं? हो गया ना? ये समझा कुछ हो? इस सब का एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस मैजिक नंबर। इस मैजिक नंबर को याद रखो, ये तुम्हारा सब याद आएगा। हीना, नीना, माने कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसका तुमको एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना, खाली 2 पहला वाला 2 हो गया, 8 जोड़ते जाओ, 8 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, फिर 32 जोड़ो, काम बन जाएगा। तुमको ये याद है, तुम सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख सकते हो। मैं लिखकर दिखाऊं तुमको? चलो अब स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसे लिखा, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। मैं स्टार्ट करता हूं, इसको रहने दो। मैं क्या करता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखकर दिखाता हूं। अब बड़ा बड़ा नंबर का दिखाऊंगा तुमको, 103 वाले का, 104 वाले का, 86 का, 88, 89, सबका, ठीक है। तुमको खाली ये याद होना चाहिए। इनर्ट गैस का कौन गैस है? ये सब कौन गैस है? या नोबल गैस बोल सकते हो, नोबल गैस, ठीक है। ये याद रखना। क्या समझ में आया बात? ये याद रखोगे, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये याद है तुमको, काम बन गया। कुछ नहीं करना। अब सुनो, मैं क्या करता हूं, एक 35, मेरे पास एक 35 वाले का, बोले 35 वाले का तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखो। जैसे ब्रोमीन का मैंने बोल दिया, ब्रोमीन 35 है। सब बच्चा ध्यान यहाँ होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल पहले ले रहा हूं। ब्रोमीन का चीज बाबू, ब्रोमीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो 35 इलेक्ट्रॉन है, 35 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। आप सब बच्चा सुनो, हंसी मजाक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन सीखना, ठीक है। 35 है, 35 से ठीक पहले कौन है बताओ? ठीक पहले 35 से छोटा लेना है, 18 आर्गन। अब बताओ आर्गन कैमा पीरियड में होगा बताओ? फर्स्ट 1 2 3, थर्ड पीरियड में होगा। ये फर्स्ट पीरियड में, ये फर्स्ट पीरियड में, ये 6। समझ में आ गया? नहीं समझा? तो ये बहुत जबरदस्त तरीका होता है, मैं बता रहा हूं। तो 35 है ना, 35 से ठीक पहले कोई भी नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना अगर है तो मुझे क्या करना है, उससे ठीक पहले वाला इनर्ट गैस को पकड़ना है, नोबल गैस को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? तो 35 वाले को बनाना है, सिखा रहा हूं अच्छा से देखो। 35 से ठीक पहले कौन है? ये तो 36 से बड़ा हो गया, छोटा लेना है बड़ा। तो 18 कितना हो गया आर्गन का? आर्गन का लिख दो, आर्गन चुपचाप लिख दो। इलेक्ट्रॉन का कैसे लिखा जाता है? नीचे लिख रहा हूं मैं, नीचे लिख रहा हूं, ओके नीचे लिख रहा हूं। आर्गन को ऐसे लिख दो, ऐसे करके आर्गन लिख दिया ऐसे। यस सर। अब बताओ आर्गन का कितना है? 18 कितना है? क्या करो, 35 में से 18 घटा लो, जल्दी बोलो कितना बचा? आवाज नहीं आ रहा है? ठीक है कैलकुलेशन। 18 क्यों घटा दिए? क्योंकि आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखा गया। आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, आर्गन का होता कितना एटॉमिक नंबर? 18 घटा कितना बचा इलेक्ट्रॉन? अब ब्रोमीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। अब बताओ आर्गन कौन से पीरियड में था? कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में। अब ब्रोमीन कौन से पीरियड में? फोर्थ पीरियड में। क्यों? अरे देखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, मारेंगे दो पर। आर्गन जब थर्ड पीरियड में है तो आर्गन से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला तो चौथे पीरियड में ही ना जाएगा, क्योंकि चौथा पीरियड में तुम्हारा 18 के बाद जो भी होगा 36 तक, जो भी होगा 18 से लेकर के 36 तक सब किस में जाएगा? फोर्थ पीरियड में। क्या समझ आ रहा है? चलो ठीक है। तो देखो इतना 35 फोर्थ पीरियड में होगा, कोई दिक्कत नो। अब बताओ फोर्थ पीरियड में जो हम पढ़ाए थे तुमको, मैं ये जो बताए थे, फोर्थ पीरियड में क्या आता है? बताओ फोर्थ पीरियड में क्या आता है? 4s आता है, 3d आता है, 4p आता है। क्या ये समझ में आया? चुटकी में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, पहली बार मैं बैच में पढ़ा रहा हूँ, ये पहले वाला बैच में नहीं पढ़ाया था। ओके बहुत इजी। अब बताओ तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? पहले भरोगे किसमें? एस में क्या बढ़ेगा? नहीं आवाज आ रहा है? 2 हो गया। डी में क्या बढ़ेगा? 10 दोबारा हो गया। 17 में तुमने 12 भर गया, क्या बच गया? अब 5 ना, 5 डाल दो, हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया, खत्म हो गया। बहुत बड़का काम कर दियो। नहीं समझ आया ना? दोबारा एग्जांपल 2 ना नहीं दोबारा बोलेंगे ना, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चिंता क्या कर रहे हो? 103 का मैं लेता हूं। किसका लेता हूं? मैंने उस एलिमेंट का निकालो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो 103 पर है। 103 पर का नाम बताता हूं मैं, नाम से कोई जो मतलब नहीं है। 103 वाले का मैं बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं? बता बोलो नहीं, किसका बता रहा हूं? 103 का बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं? चलो 104 ले रहा हूं। 103 104 क्या चीज ले रहा हूं? 104 दे रहा हूं। 104 कुछ भी है नहीं, बोलो ना यार, मजा नहीं आ रहा है। रदरफोर्डियम 104 कौन है?
रदरफोर्डियम, इसका नेमिंग लिखना सिखाऊंगा। रदरफोर्डियम क्या नाम है इसका? पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, बड़ा मजा आएगा, अभी दिल खुश कर दूंगा मैं तुम्हारा। 104 का रदरफोर्डियम 104, ठीक है जी। तुमको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देगा तो तुमको एटॉमिक नंबर लिख कर दे देगा, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है। रदरफोर्डियम बोलते हैं इसको, रदरफोर्डियम रदरफोर्ड साहब के नाम पे दे दिया गया है, ठीक है। 104 का हमको बनाना है, सुनो अच्छा से, बताओ 104 से ठीक पहले वाला इनर्ट गैस देखो, ठीक पहले वाला रेडॉन, क्या देख रहे हो? रेडॉन। अब यहाँ पर सुनो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सुनो सब बच्चे सुना, यहाँ पर लिख देंगे RN, डब्बा में लिख देंगे रेडॉन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। 86 हो गया, 86 हो गया ना। रदरफोर्डियम, ये बताओ ये रदरफोर्डियम जो सॉरी रेडॉन जो है 86 कौन पीरियड में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में है। ये जो एलिमेंट है किस पीरियड का है? 86 के बाद जो भी एलिमेंट होगा कौन पीरियड में जाएगा? 7th पीरियड में। समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ 86 और 104 में पहले घटा लो, 104 घटाओ, 104 में 86 घटाओ, बताओ 14 4 18 कितना इलेक्ट्रॉन बचा? अभी तो कौन पीरियड की बात होगी? 7th पीरियड की बात होगी, जल्दी बोलो ना। आज 7th पीरियड में कौन को मैंने पढ़ाया था? क्या पढ़ा था? 7s नहीं, बिना देखे 7s 5f, 2 कम करना है उसका 6d 7p। क्या समझ में आया? कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है मेरे पास? एस में बताओ, मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, ब्लू कलर जल्दी बताओ। 2 एफ में बताओ, इतनी मार मारेंगे 14 हो गया, 14 2 16 हो गया। अब बताओ डी में कितना बचा? अरे 14 2 18 में 16 तो तुमने भर दिया, बचा कितना? अब पी में नहीं जाएगा, पी में जाने की जरूरत है, नौबत नहीं आई क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही नहीं। हो गया ये इलेक्ट्रॉन हो गया। पी में कुछ नहीं लिखेंगे, जीरो लिख सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो भी दिखाएंगे चलेगा। क्या समझ आ रहा है? अरे डी में मैक्सिमम 10 जाएगा यार। मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? पहले किस में भरना है? तुम जो बोला था सर अबाउस प्रिंसिपल, तो अबाउस प्रिंसिपल के साथ तुमको फिर भाला बनाना पड़ता बार बार। कौन जाएगा बनाने के लिए था यार? समझ में आया? तो 7s 5f 14 6d2 आगे इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था मेरे पास। 86 तो यही हो गया। रेडॉन कितना हो गया? 86। और 7s 5f 6d 7p कहां से लिख लिया है? 7 पीरियड के हिसाब से, क्योंकि 6 पीरियड तो हो ही गया। क्या समझ में आया? आप बताओ दिल से, क्या वो बच्चा को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। समझ में आ गया? एगो लिख कर भी दिखाना पड़ेगा तुमको। अभी लिख कर पहले क्या करो? तीसरा नंबर एक और सुनो, एक और तुम लोग खुद बोलोगे, तुम लोग हमने दिख रहा है नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है? मैं एक और लेता हूं, कोई नहीं। चलो टंगस्टन का लेते हैं, W टंगस्टन 74 दिख रहा है क्या? सब बच्चा ध्यान नहीं होना चाहिए। यहां से पहले बताओ 74 से ठीक पहले वाला कुछ लेंगे, इनर्ट गैस। 74 से ठीक पहले वाला इनर्ट गैस, 54 वाला 54 क्या? जिनन। कौन पीरियड बताओ? कौन पीरियड? हीलियम, नियन, दूसरा आर्गन, क्रिप्टन, जिनन। 5वां पीरियड में वो कौन पीरियड में है? यानी ये एलिमेंट कौन पीरियड का है? एक ज्यादा कर दो, 6ठा पीरियड का है, क्योंकि 5वां पीरियड तो 54 है। 54 के बाद जो भी होगा 86 के बीच में सब कौन पीरियड में जाएगा? 6ठा पीरियड। अरे समझा? चलो अब यहां पर पहले जनरल लिख दो, जनरल लिख दिया? क्या दिख रहा है क्या सबको? बट यार तुम लोग इतना समझा रहे डिटेल से, फिर भी तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ऑनलाइन बच्चा लोग बोलेगा सर क्या बोलते रहते हैं आप। चलो ठीक है, जनरल हो गया, 54 हो गया। अब 74 में 54 घटाओ, कितना बचा? ये अभी भी 2 से बजा रहा है, इतना कैलकुलेशन आता है। 6 हंस रहा है जनरल हो गया, 20 हो जा। अब बताओ कौन पीरियड? 5वां पीरियड में तो जनरल हो गया। 6ठा पीरियड में तुम्हारा 6ठा पीरियड में ये एलिमेंट है। 6ठा पीरियड में बताओ 6s, उसको देखे बगैर जो देखे गाली देंगे हम। 6s 4d 4f। अब 4f एग्जिस्ट नहीं करता है। 4f एग्जिस्ट करता है तो मैं इसलिए कहीं बना लेने के लिए 4f 5d 6p। कोई दिक्कत? s से स्टार्ट करेंगे, p पे खत्म करें। दो f जो है ना, f सबसेल ना, f सबसेल तुमको 5th पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। 5th करे 6 में 7 में f स्टार्ट होता है, 5th तक f नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, माने 6th पीरियड से स्टार्ट हो जाता है f, ऐसे याद आना बात को। चलो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन कितना? 14 तो 16 हो गया। डी में तो 10 जाता है, बचा कितना? जा 16 4 20, 4 बचा, हो गया खत्म। क्या बहुत समझ आया? अब तुमको पीरियोडिक टेबल में देखो ये इलेक्ट्रॉन का लिखा हुआ, पी छोड़ भी दो, ना भी लिखो तो काम। दो पीरियोडिक टेबल में देखो, टंगस्टन का देखो, टंगस्टन 14 है ना? टंगस्टन देखो, टंगस्टन कहां है? जी बता रहा, टंगस्टन यहां टंगस्टन लिखा हुआ है 4f14 है, देखो तो 4f14 है, देखो तो। उसके 5d4 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 6s2 लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है?
आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन किसी का भी लिख सकते हो। जोर से बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो। क्लियर? अब तुम लोग को अगला टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूं, आज का क्लास हो गया इतना ही। क्या करना तुम सुनो, अगला टॉपिक जो मैं कराने वाला हूं तुम लोग को, पहले इसको नोट कर लो, तो मैं बात करता हूं, पहले अच्छा से लिखो इसको। चलो उसको पॉज करो पहले, ठीक है? चलो हो गया। चलो अब देखो मैं बता रहा हूं, जितने भी इसमें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, बाबू बस छुट्टी हो रहा है, बस हो गया क्लास, आज का क्लास हो गया। एक क्लास इसमें और मिलेगा आपको पीरियोडिक टेबल में, कैसे आप लोग किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने तो आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके कैसे पहचानो कि कोई एलिमेंट किस पीरियड का है, बोलो किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है। ओके, ये बता सकते हो आराम से, कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है, आराम से बता सकते हो। ओके, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है वो भी बता सकते हो। किसका इस्तेमाल करके? मैजिक नंबर का इस्तेमाल करके। एटॉमिक नंबर भी याद करने की जरूरत, खाली एक स्टार्टिंग वाला याद रहेगा, काम बन जाएगा। सुनो ए बच्चा सुनो, इसमें कुछ क्या करना, 5-6 को तुम एटॉमिक नंबर उठाना, 40 का, 45 का, 80 का, 70 का, है ना, इस तरह का। इसका सुनो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत नहीं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाना, ये तो ऑलरेडी जानते हो, यहां से भर देंगे, बड़ा भर देंगे, ठीक है? जैसे मान लो ये कौन पीरियड में, थर्ड पीरियड में, आप थर्ड पीरियड के लिए क्या लिख देंगे, 3s 3p। ओके, इसके लिए 36 है, 30 से फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड के लिए क्या लिखेंगे, 4s2 3d10, आराम से भर जाएगा, कोई दिक्कत, वो आगे हो जाएगा, टेंशन नहीं है, माने उससे पहले पूरा भरा जाएगा, इधर से पूरा भरा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुनो, तो हमको नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है। सुनो जी, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 5-6 को तुम लोग उठाना और बना लेना, ठीक है? अगला लेक्चर जो चलेगा बहुत ही डिटेल से चलेगा, आराम से चलेगा, टेंशन नहीं लो। ओके, अब पूरा समझा जाएगा। इसमें से पीरियोडिक टेबल ले लेना, सबके पास एक पीरियोडिक टेबल होना चाहिए अपना। ओके, घर में अगर बड़का वाला चिपका लो, बहुत फायदा होगा, बहुत काम का चीज है ये। ओके, और इसमें अभी बहुत सारी राज की बातें बतानी है तुम लोग को अगला लेक्चर में, ठीक है? उसके बाद पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, पूरा तुमको मजा आएगा, केमिस्ट्री से लव हो जाएगा तुमको। चलो ठीक है, रहने दो इसके लिए। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय। ओके करो, खत्म।